हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। पेडिक्योर कैसे होता है पार्लर के अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है, आपने कस्टमर के नेल्स में लगी हुई नेल पॉलिश रिमूव करना है, और वो करना है आपने नेल रिमूवर से। अच्छे से थंब को दोनों फिंगर से पकड़ना है और थोड़ा सा टाइट करेंगे तो फिर साइड साइड से जितनी भी नेल पॉलिश लगी हुई है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। सबसे पहले आपने दोनों पैरों के नेल में जो नेल पॉलिश लगी हुई है उसे रिमूव करना है। सो फ्रेंड्स, ये है पेडिक्योर की जकूजी, जिसमें हॉट वाटर और नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर्स दोनों ही आते हैं। तो आपने इतना टेम्परेचर लाना है कि कस्टमर अपने पैर को इसमें इजीली डीप करके रख सके 10 to 15 मिनट्स तक। सबसे पहले आपने जकूजी के पानी में 2 से 3 ढक्कन तक पेडिक्योर शैम्पू डालना है। अब पेडिक्योर शैम्पू डालने के बाद आपने डालना है इसमें एक्टिवेटर, जिसे अमोनिया कहते हैं। इसका काम है पैरों की गंदगी को दूर करना। आधा ढक्कन आपने इसमें एक्टिवेटर डालना है। अब आपने इसमें जो सेवलॉन है उसके 3 से 4 बारी स्प्रे करना है। ये सेवलॉन इजीली मेडिकल में अवेलेबल हो जाता है, ये वही सेवलॉन है। अब आपने कस्टमर के जो पैरों के नेल्स हैं उस पे लगाना है क्यूटिकल क्रीम। ये क्यूटिकल क्रीम का यह काम होता है कि जो पैरों की जो डेड स्किन है, जो आपके नेल्स के ऊपर जो डेड स्किन जमा हुई है, उस डेड स्किन को ये सॉफ्ट कर देता है, फिर जिससे कि आप उसे पुशर की मदद से पुश करके उसे रिमूव कर देते हैं। दोनों पैरों में नेल्स में अच्छे से लगाना है आपने इसे। दोनों पैरों के जो नेल्स हैं, नेल्स पे क्यूटिकल क्रीम को अच्छे से लगाना है। जो तीनों कोने हैं आपके नेल्स के, उसके ऊपर इजीली अच्छी तरीके से लग जाए, कहीं से भी वो छूटे नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब कस्टमर के पैरों को आपने पानी के अंदर डीप करके रखना है 10 to 15 मिनट्स, जिससे कि जो आपके हील की हो गई और नेल्स की जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उसे आप अच्छे से रिमूव कर सकें। अब आपने पुशर लेना है, और जो नेल्स के ऊपर हमने क्यूटिकल क्रीम लगाई थी, तो वो क्यूटिकल क्रीम से जो ऊपर की डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो पुशर की मदद से आपने उसे पुश करके ऊपर की तरफ ढकेलना है, और ढकेलने के बाद एक हाथ से कॉटन पकड़ के रखना है और वो कॉटन को उससे साफ करते रहना है, जिससे कि पैरों के तीनों कोने में, जो आपके नेल्स के 3 कोने होते हैं, उसमें गंदगी ना रह जाए। कस्टमर के दोनों पैरों के नेल्स के डेड स्किन को पुश करने के बाद अब आपने लेना है क्यूटिकल रिमूवर। ये जो क्यूटिकल रिमूवर आप देख रहे हैं, इससे जो आपने पुशर से पुश किया था ऊपर, वो डेड स्किन को ये क्यूटिकल रिमूवर से आपने इजीली रिमूव करना है। अपने दोनों हाथों के फिंगर से थंब को पकड़ना है और एक हाथ से वो क्यूटिकल रिमूवर से इजीली तीनों कोनों की तरफ घुमाना है, कि जिससे कि उसके बीच में आपकी डेड स्किन आ जाए। और एक हाथ से कॉटन को पकड़ के रखना है और लगातार नेल्स को साफ करते रहना है कि कस्टमर के पैरों में डेड स्किन की गंदगी ना रह जाए। कस्टमर के दोनों पैरों के नेल्स को अच्छे से डेड स्किन रिमूव करना है अपने क्यूटिकल रिमूवर से, जो डेड स्किन है नेल्स के ऊपर की। उसके बाद आपने लेना है स्क्रैपर। इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक साइड्स होती है हार्श वाली और सेकंड साइड होती है सॉफ्ट वाली। तो हार्श वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है, जहाँ जहाँ पे भी डेड स्किन है, पैरों में क्रैक है एड़ियों की साइड में, टो पे, उसे आपने स्क्रैपर से रफ करना है और उसे रिमूव करना है।
और जो सॉफ्ट वाली साइड होती है उससे आपने उस क्रैक को इवन करना है। तो स्क्रैपर का दो काम होता है, एड़ियों को वो क्रैक्स को रिमूव करता है उसे, और जो सॉफ्ट वाली साइड होती है उसे वो इवन करता है। तो फिंगर से आपने टच करके फील करना है कि यहाँ के क्रैक्स है, तो वहाँ पे आपने हार्श वाली साइड से स्क्रैपर करना है, और उसके बाद लास्ट में आपने उस स्क्रैपर से सॉफ्ट वाली साइड से उसे इवन करना है। अब स्टेप आता है प्यूमिक स्टोन का। अब ये प्यूमिक स्टोन का क्या काम होता है? प्यूमिक स्टोन जो हमने कस्टमर के पैरों को जो डीप किया था पानी में 10 to 15 मिनट्स, उससे जो पैरों की जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होकर वो ऊपर आ जाती है, तो उसको ये स्मूथ बनाता है। तो आपने फिंगर से टच करना है कि यहाँ की स्किन खुरदरी है, बस वहाँ पे ही आपने प्यूमिक स्टोन को राउंड राउंड शेप में धीरे धीरे से घुमाना है चारों तरफ से और उसको स्मूथ बनाना है। तो प्यूमिक स्टोन का काम होता है पैरों की डेड स्किन जहाँ पे भी उसे रिमूव करता है, और हल्के हाथ से आप उसे घुमाएंगे तो स्किन स्मूथ हो जाती है। स्क्रैपर हो गया, आपने प्यूमिक स्टोन हो गया। हर स्टेप के बाद आपने पानी में पैरों को डीप कराना है कस्टमर के। उसके बाद जो हैंड शावर है उससे हैंड शावर से पैरों को अच्छे से साफ करना है ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रह जाए। अब जो स्टेप आता है उसे कहते हैं जो कस्टमर के नेल्स होते हैं उसके अंदर जो गंदगी फंसी होती है, अब उसे ब्रश की मदद से हल्के हल्के हाथों से घुमाना है जिससे कि जो नेल्स के अंदर की गंदगी है वो इजीली क्लीन हो जाए। तो दोनों कस्टमर के पैरों को अपने हाथों के फिंगर से, जो पैरों के फिंगर से उसे ऊपर पकड़ना है और ऊपर की तरफ से धीरे धीरे से ब्रश को आपने घुमाना है। तो इससे जो नेल्स के अंदर जो गंदगी होगी वो दूर हो जाएगी। और हर स्टेप के बाद आपने वो शावर से उसे क्लीन करना है। और अब बढ़ते हैं मसाज के स्टेप की तरफ। इसमें लगेगा पपैया का स्क्रब लिया है हमने, और पपैया का स्क्रब आपने कस्टमर के पैरों में अप्लाई करना है। दोनों हाथों से आपने अच्छे से कस्टमर के पैरों में स्क्रब को अप्लाई करना है। अच्छे से दोनों हाथों से आपने मसाज करना है कस्टमर के पैरों पे। और स्क्रब का काम ये होता है कि जो स्किन के अंदर की जो गंदगी होती है, जो ड्राई स्किन होती है, अपनी स्किन भी सांस लेती है, आपने कभी सुना होगा। तो अपनी स्किन के अंदर बारीक बारीक से बहुत सारे छेद होते हैं, बारीक बारीक से होते हैं, तो उसके अंदर जो गंदगी होगी स्क्रब उसे दूर करता है। अब स्क्रब उसे कैसे दूर करेगा? आपने स्क्रब करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि बस पानी एक ही बार अपने हाथों में लगाना है, और उसके बाद स्क्रब जितना ड्राई होगा वो उतना ही डेड स्किन और गंदगी को भी रिमूव करेगा पैरों से। तो कस्टमर के पैरों पे आपने अच्छे से मसाज करना है, और जो गंदगी निकलेगी वो ड्राई होने के बाद स्क्रब को पानी से रिमूव नहीं करना है, स्क्रब को मसाज कर करके ही कस्टमर के पैरों से ड्राई करना है। तो जब वो ड्राई होके निकलेगा स्क्रब, तो पैरों की अलग ही गंदगी पूरी दूर हो जाएगी। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्रब को ड्राई करके ही निकालना है। और जो फिंगर्स के प्रेशर पॉइंट होते हैं, कस्टमर से पूछना है कि प्रेशर कितना देना है। कोई कस्टमर होता है कि उसे ज्यादा प्रेशर लगता है, और किसी कस्टमर की स्किन सॉफ्ट होती है तो उसे कम प्रेशर लगता है। तो कस्टमर से पूछ के उसे प्रेशर पॉइंट से देना है, और उस प्रेशर पॉइंट के बाद वो रिलैक्सिंग प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो उससे कस्टमर को रिलैक्सिंग फील होगा। तो आपने अच्छे से मसाज करना है, और दोनों थंब से आपने राउंड राउंड सर्कल घुमाना है, और प्रेशर पॉइंट को एकदम रिलैक्सिंग, कस्टमर एकदम रिलैक्स हो जाए, आपने इस तरीके से मसाज देना है पैरों में। जिस तरह से आप चेहरे की खूबसूरती और ग्लो बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से क्लीन अप, डिटेन, फेशियल कराते हैं, ठीक उसी तरह पैरों की भी साफ सफाई और पैरों में नमी बनाने के लिए, नाखूनों की केयर करने के लिए, आपकी एड़ियों में दरारें ना आ जाए, एड़ियों में क्रैक ना हो जाए, और पैरों की नमी बरकरार रखने के लिए पेडिक्योर ज़रूरी है। तो महीने में कम से कम एक बार तो आप पेडिक्योर ज़रूर कराएं। जब स्क्रब ड्राई हो जाए पूरे तरीके से, तब उसके बाद आपने हल्के हाथों से, फिंगर से स्क्रब को रिमूव करना है। अच्छे से कस्टमर के पूरे पैरों पे कहीं पे भी स्क्रब छूट न जाए, इस बात का आपने ध्यान देना है। और हल्के हाथों से
कस्टमर के पैरों पे, पंजों के, नेल्स के बीच में, उंगलियों के बीच में, सब जगह से स्क्रब को अच्छे से हाथों से फील करते हुए कि कहीं पे भी स्क्रब के दाने होते हैं। स्क्रब ने आपने हाथ में लेंगे तो आपको पता होगा कि दाने दाने से ऐसे रखते हैं उसके अंदर, तो वो दाने दाने जहाँ पे भी फील हो तो वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्क्रब को रिमूव करना है। अच्छे से स्क्रब रिमूव हो जाने के बाद जब आपको लगे कि अब कस्टमर के पैरों में कहीं पे भी दाने नहीं लग रहे हैं, स्क्रब बचा नहीं है, थर्ड स्टेप आता है क्रीम। तो इस क्रीम का बेनिफिट है, ये है मॉइस्चराइजर क्रीम। अब इस क्रीम को कस्टमर को कहना है कि आप इसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप धो, इसे घर जाने के बाद आपने पानी से धोना नहीं है। एक नाइट के लिए ये क्रीम कस्टमर के पैरों में रहनी चाहिए। अब ये क्रीम लगाने के बाद जो मसाज होगी वो मसाज करना है अच्छे से। ये जो वीडियो है इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये जो मसाज की स्टेप है ये आपने देखकर ही करना है। कस्टमर के पैरों में देखिए कैसे मसाज हो रहा है, कैसे प्रेशर दिया जा रहा है। कस्टमर से पूछा जा रहा है कि प्रेशर ओके है या प्रेशर बढ़ाना है या प्रेशर कम करना है। और जो मसाज की स्टेप है वो कस्टमर को रिलैक्स फील करना है और वो मॉइस्चराइज़र पूरे पैरों में भी अच्छे से लग जाए और कस्टमर का मसाज भी हो जाए। तो जो ये मसाज के स्टेप्स आप देख रहे हैं इसे आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको पेडिक्योर के फ़ायदे भी बता रहा हूँ कि जिससे कि आपसे कोई पूछे कि पेडिक्योर क्यों कराना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, तो आप उसे सामने से बता पाएँ कि पेडिक्योर के कितने फ़ायदे होते हैं। पेडिक्योर के दौरान पैरों के नाखूनों को काट कर ट्रिम करके उनकी अच्छे से साफ सफाई की जाती है, जिससे कि पैरों में होने वाले किसी भी तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। साथ ही पेडिक्योर करवाने से धूल और बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं, जिससे कि फंगस की ग्रोथ नहीं होती और पैरों से बदबू भी नहीं आती। पेडिक्योर का एक अहम हिस्सा है एक्सफोलिएशन, जिससे जरिए डेड स्किन सेल्स से छुटकारा पाने में भी मदद मिलती है। इस प्रोसेस से आपकी स्किन स्मूथ और अट्रैक्टिव बन जाती है। एक्सफोलिएशन से जरिए सेल्स को एक जगह पर जमा नहीं होने दिया जाता। तकलीफ देह कौन बनने से भी रोका जा सकता है। जो आपके पैरों की डेड स्किन है, इसीलिए उसे रिमूव करना जरूरी होता है। बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि जो चेहरे की तो खास केयर करते हैं लेकिन पैरों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जिससे उनके पैरों में खास करके एड़ियों में जो नमी होती है उसकी कमी हो जाती है, जिससे उनके पैरों में दरारें पड़ने लगती हैं। नियमित रूप से पेडिक्योर अगर आप करवाते हैं तो आपकी एड़ियां जो जिसमें दरारें पड़ी हैं उससे छुटकारा भी मिल सकता है। और जब आप दिन भर से थके हारे होके जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है और रिलैक्स महसूस होता है। और जब आप इस तरह से गर्म पानी में पैर डाल के पेडिक्योर कराते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स फील होता है। वैसे तो पेडिक्योर के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ये कुछ खास फायदे ज़रूरी लगे जो मैंने आपसे ये शेयर किया। और आप भी अगर कोई पूछे तो आप भी उन्हें ये सारे फायदे बता सकते हैं। तो पेडिक्योर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद मिलती है। और ये जो पेडिक्योर के मसाज स्टेप है इससे बहुत ही रिलैक्स फील होता है, तो इसे आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मसाज का स्टेप खत्म करने के बाद जब आपने मॉइस्चराइजर से अच्छे से प्रेशर पॉइंट वगैरह सब कुछ करके जब मसाज आपने कंप्लीट कर लिया है, अब उसके बाद स्टेप आता है नेल में से बची हुई क्रीम को रिमूव करना। अब ये वही क्रीम है जो आपने स्क्रबिंग किया था,
आपने मॉइस्चराइज़र जो लगाया था, उससे आपने जो फुट मसाज दिया था कस्टमर को, उसके बाद जो बची कुची क्रीम होती है वो नेल्स में बच जाती है, नेल्स के कोने कोने में रह जाती हैं। तो अब आपने एक हाथ में कॉटन लेना है और दूसरे हाथ से उसे अच्छे से निकालना है तीनों कोनों से। ये देखिए इस तरीके से उसे निकालना है। दोनों पैरों के नेल्स हैं उसके अच्छे से कॉर्नर से पूरे निकाल के एक हाथ में जो कॉटन लिया है उसमें आपने उसे साफ करते जाना है। कस्टमर के नेल से सारी क्रीम क्लीन करने के बाद जो क्रीम बच जाती है वो सारी कोने कोने से निकाल के नेल्स के अंदर से निकालने के बाद अब स्टेप आता है फाइलर का। अब फाइलर कैसा होता है, क्या दिखता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। यह है फाइलर। इसकी 4 साइड्स होती हैं। फर्स्ट साइड्स होती है हार्श वाली, जिससे कि आपको नेल्स के शेप देने हैं कस्टमर से पूछ के कि आपको बॉक्स शेप में रखना है, राउंड शेप में रखना है। तो ये देखिए ये बॉक्स शेप में नेल्स को फाइल किया जा रहा है। अब सेकेंड साइड आती है सॉफ्ट वाली, जिससे कि हार्श के बाद उसको इक्वल करने के लिए। अब आता है तीसरी साइड स्मूथ वाली। अब स्मूथ वाली साइड से उसे स्मूथ किया जाता है नेल्स को। अब स्मूथ करने के बाद आती है फोर्थ साइड, वो है शाइन की, जिसे नेल्स के ऊपर की तरफ किया जाता है, चारों तरफ से अच्छे से किया जाता है, जिससे कि नेल्स में एक अलग से शाइन आती है। अब लास्ट स्टेप आता है नेल पॉलिश को कस्टमर के नेल्स में लगाना। अब कस्टमर से आप पूछ के उनकी पसंद के कलर की नेल पॉलिश उनके पैरों के नेल्स में आपने लगाना है। दोनों फिंगर से पकड़ना है थंब को और इजीली उस पर सिंगल कोट लगाना है। फर्स्ट दोनों पैरों में सिंगल कोट लगेंगे, फिर उसके बाद डबल कोट लगेगा। और जो एक्स्ट्रा अगर नेल ब्रश स्किन पे कहीं पे लगता है नेल्स के साइड में, तो उसे आपने अपने नाखून से, अपने हाथों के नाखून से इजीली हल्के हाथों से उसे रिमूव करना है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब पेडिक्योर कंप्लीट हो चुका है। सो ये थी फ्रेंड्स पेडिक्योर की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा, पेडिक्योर के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा खुद का अपना पार्लर है। अगर आपको पार्लर के रिलेटेड किसी भी चीज़ की वीडियोस चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।